देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत ही शर्म की बात है कि जो अहंकार और अड़ियल रवैया केंद्र सरकार ने किसानों की जायज़ मांगों को मानने के लिए अपनाया है और पूरे देश का पेट पालने वाला आज खुद भूखे पेट रहने पर मजबूर कर रखा है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से हम भी मतलब एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि जो हमें अनाज देता है, अनाज उगाता है, हमारे घर में चपाती चावल दाल जो भी खाने के लिए बनता है वो उसके खेतों से आता है। अगर उसके लिए एक दिन हम भूख हड़ताल कर लें तो उसकी समर्थन भी हो जाएगा और उसका भावनात्मक उसके साथ जुड़ाव भी हमारा होगा। और केंद्र सरकार जो पिछले वैसे तो 4 महीने से बैठे हैं पंजाब के किसान तो, लेकिन 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया ठंड में दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। मतलब इतना अड़ियल रवैया केंद्र सरकार का कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। अब ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं, जन आंदोलन बन गया। और मैं पंजाब के किसानों को, नौजवानों को इस बात की बधाई भी दूंगा कि उन्होंने दिल्ली आंदोलन करने के लिए रास्ता बता दिया कि ये रास्ता दिल्ली को जाता है। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो अनशन कर रही है ये एक नाटक है। वो कह रहे हैं कि किसान की पीठ में छुरा भोंका है। देखिए, कैप्टन साहब को तो सपने में भी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, भगवंत मान उनके सपने में भी आते हैं। वो हर रोज कुछ ना कुछ हमारे खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन असल में हाई पावर कमेटी में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। वहाँ पे सहमति दी इन कानूनों को लाने के लिए, ऑर्डिनेंस जब था उनको बिल लाने के लिए। उसके बाद पंजाब के कान सिंह पन्नू जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर थे, उन्होंने 1 साल पहले बताया ये कानून बहुत गलत आ रहे हैं। जब नीति आयोग ने मीटिंग की थी तब भी उन्होंने इस रिपोर्ट को दबाया। और अब अंडानीज के साथ बिजली का समझौता कर रहे हैं 24 नवंबर को। उसके बाद अमित शाह के पास आकर कह रहे हैं जी मैंने आपका हुक्म मान लिया है, मैंने अंडानी की कंपनी को ठेका दे दिया पंजाब की बिजली का, प्राइवेट बिजली करने के लिए, तो आप मेरे ईडी के जो केस चल रहे हैं उनके परिवार पर उसका ख्याल रखिएगा। तो वो अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ रही है। हम सेवादार बन के वहाँ सेवा कर रहे हैं। आज से नहीं, 4 महीने से हमारे वॉलंटियर, हमारे जितने भी पदाधिकारी या जितने भी अहदेदार हैं वो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर, MLA या MP बाद में हैं, पहले किसान हैं, किसान बन के वहाँ जा रहे हैं। सर, आज के जो उपवास है इस पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी हमला किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी का जो उपवास है ये पाखंड है। देखिए, ये पूरा जोर लगा रखा है बीजेपी के IT सेल ने, बीजेपी के मंत्रियों ने। कभी इनको पाकिस्तानी बोल देते हैं, कभी इनको माओवादी बोलते हैं, कभी नक्सली, कभी नकली, कभी गुंडे, कभी हुल्लड़बाज। लेकिन ये जो चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जवान, जांबाज जवान जो आज भी अपना सीना तान के देश की रक्षा में खड़े हुए हैं, ये उनके दादा दादी, उनके माँ बाप, उनके बहन भाई और उनके पुत्र भतीजे यहाँ पे आए हुए हैं। कृपया अपनी जुबान संभाले। ये जुमलेबाज गैंग जो है ये हर तरफ से लगा हुआ है कि जी अभी रविशंकर प्रसाद जी कह रहे थे कि ये तो हाईजैक हो गया है, साजिश को हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये देश का अन्नदाता है जो पक्षियों के लिए भी, चिड़ियों, कबूतरों, तोतों के लिए भी अपनी जमीन में थोड़े से फसल के दाने छोड़ देता है कि इसका रिज्क भी मैं दूंगा। तो उनको, उनके बारे में ऐसी भद्दी शब्दावली यूज करना और उनके बारे में ऐसी इमेज क्रिएट करना शर्मनाक है। सर, पंजाब की ही किसान आंदोलन की बात करें तो पंजाब के DIG प्रिजनर जो है, जेल जो है, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं इनके पक्ष में, उन्होंने कहा ये हमारे भाई हैं, उनके पक्ष में मैं खड़ा हूँ। देखिए, पंजाब के प्रशासन से जुड़े हुए बड़े बड़े अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं और खिलाड़ी जो हैं अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो उन्होंने अपने हुनर से, अपने टैलेंट से जीते हुए अवार्ड थे वो वापस कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ कैप्टन साहब और बीजेपी वो बाहर से समर्थन कर रहे हैं, अंदर से उनके साथ समझौते कर रहे हैं और उनके साथ डील्स हो रही हैं, एग्रीमेंट हो रहे हैं। तो यहीं से ये सिद्ध हो जाता है कि पंजाब का पानी जिसने भी पिया, पंजाब के अनाज का एक ही भी दाना जिसने खाया, वो अपने आप को इस आंदोलन का हिस्सा मान रहा है। चाहे वो उसके लिए उसको कितने भी बड़े बड़े पद
या कितने भी बड़ी बड़ी अवार्ड्स या मेडल जो हैं वो वापस करने पड़े। तो ये मतलब मैं फिर पहले भी कह चुका हूँ कि ये किसान आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन बन चुका है। हर कोई आके इस यज्ञ में अपना हिस्सा डालना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।